बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो आपने क्या करना है, पहले एक्सरसाइज में हमने नंबर लाइन का यूज़ करके इनको ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। तो इसमें आपने विदाउट नंबर लाइन आपने इसको सॉल्व करना है। जहाँ यहाँ जितने भी पार्ट्स गिवन है ना, इन सबको तो ये हम पहले सीख चुके हैं। फिर भी अगर थोड़ा सा बताऊं तो अगर आपके पास इस तरह ब्रैकेट के अलावा इस तरह के नंबर्स गिवन होना तो आपने क्या करना है, प्लस या माइनस कर देना है डायरेक्ट। लेकिन अगर ब्रैकेट में इस तरह दिया हुआ हो माइनस माइनस, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद प्लस या माइनस कर देना है। ये चीज़ अच्छी तरह से जहन में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 14 माइनस माइनस ये ब्रैकेट है, 2 टाइम्स यहाँ पे साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस सेम हो तो प्लस होंगे। ठीक, प्लस आएंगे अगर सेम हो तो। अगर सेम नहीं हो, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस आएंगे। इसके बाद यहाँ 6 आएंगे, तो इसके बाद आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक, इसके अलावा ये दोनों प्लस करेंगे क्योंकि एक साइन है यहाँ पे, यानी -7 प्लस -7 भी आप कह सकते हैं, या -7 -7 भी आप कह सकते हैं। यहाँ +11 -3 है, तो क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है, इसमें से इसको निकाल देना है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना है। अगर ब्रैकेट हो और इस तरह हो तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है साइन को, फिर ये जो ब्रैकेट हटा के ना इस तरह आएंगे, फिर इसके बाद माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस हो तो प्लस करेंगे। ये चीज़ याद रखना है। तो पार्ट 1 है 11 - 3, तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं। यहाँ प्लस है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी लगा सकते हैं। 11 - 3 होंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपने लाजमी लिखना है हर सवाल से पहले। तो 11 - 3 करेंगे तो कितना आएंगे, ये आप जानते ही है, 8 आएंगे। तो 8 ही हमारा आंसर होंगे। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करें तो 14, ये ब्रैकेट है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस प्लस सेम हो तो प्लस होंगे। 6, तो ये आएंगे 20 +20 +8, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसी तरह -7 -7, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, यहाँ पे आपने करना है माइनस करना है। -7 में से 7 को माइनस कर देना है। ठीक, तो माइनस अगर दोनों सेम हो, अगर प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो आपने साइन को हटा के इन दोनों को प्लस कर देना है। 7 + 7 14, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर दोनों सेम हो ना तो आपने प्लस कर देना है। तो ये आएंगे 14। इसके बाद आपने साइन प्लस रखना है या माइनस। अगर दोनों माइनस हो तो यहाँ पे आंसर के साथ माइनस, अगर दोनों प्लस हो तो आंसर के साथ प्लस आएंगे। तो इस तरह आंसर आएंगे -14। ठीक, बाकी सवाल भी लिखते हैं, इस फिर सॉल्व करेंगे। तो अगला है 4 -8 एंड -5। तो ब्रैकेट है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा साइन को, तो मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस अगर सेम हो तो आएंगे प्लस। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या करना है, -8 में 5 को ऐड कर देना है। तो अगर दोनों सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, दोनों साइन को हटाएं यहाँ से और 8 में से 5 निकालें, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। आपने क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, तो 3 आएंगे। इसके बाद साइन चेक करें, साइन जो भी ग्रेटर नंबर के साथ साइन होंगे ना वही आएंगे। तो यहाँ पे माइनस है, ग्रेटर तो -3 आएंगे। इसी तरह इसको अगर आप करेंगे तो -7 माइनस माइनस ब्रैकेट में दोनों दिया हुआ है यहाँ आगे पीछे, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस सेम हो तो प्लस आएंगे। अब क्या करना है, माइनस दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो क्या करना है, माइनस कर देना है। 7 में से 7 निकालेंगे तो 0 आएंगे। आप इसके साथ प्लस रखिए माइनस रखिए, लेकिन दोनों को नहीं रखना है। ठीक, आपने 0 ही लिखना है, ना प्लस 0 होंगे ना -0। ये आप जानते ही है कि 0 ना प्लस है ना माइनस। 19 - 4, तो ये आप पहले से ही जानते हैं। फिर भी अगर मैं
थोड़ा सा बताऊं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस करना है। वैसे भी हम 19 में से 4 निकाल लेते हैं तो 15 आते हैं, और बड़े वाले नंबर के साथ प्लस है तो प्लस यहाँ पे यूज़ होंगे, लेकिन इस्तेमाल कर यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 0 माइनस माइनस, अब ब्रैकेट है तो 0 के बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो प्लस आएंगे 12। तो 0 में अगर 12 को ऐड करें तो 12 ही आएंगे, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 5, जल्दी से करते हैं इन दोनों 8 9 10, इन दोनों सवाल को 8 9 10 11 12 13। इसके बाद 30 प्लस 15 दोनों सेम है, इसलिए तो क्या आएंगे 45 ही आएंगे। इसके बाद -8 माइनस माइनस प्लस सेम है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे को निकालेंगे तो 8 में से 7 निकालेंगे 1, बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस, आंसर आएंगे -1। इसी तरह ये एक माइनस है एक प्लस है, तो आपने माइनस कर देना है ना, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, आपने माइनस करना है। तो 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएंगे 12, तो प्लस आएंगे माइनस आएंगे, तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस है इसलिए प्लस आएंगे, प्लस आप यूज़ करने की, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 13, अब ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करना है पहले, तो प्लस माइनस -8, 13 में से 8 निकालेंगे, इजी होंगे आपके लिए ये तो 5 आएंगे प्लस 5। तो बाकी भी करते हैं, यहाँ 3 नंबर्स गिवन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 माइनस 81, तो यहाँ 3 नंबर्स गिवन है, ब्रैकेट है, तो इसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है साइन को, तो -81 आएंगे। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस सेम नहीं है, तो रिजल्ट आएंगे माइनस, अगर सेम हो तो प्लस, तो -60। इसके बाद सेम है तो प्लस आएंगे 10, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले करें या इन दोनों को, वो आप जानते ही है, प्लस माइनस हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो तो आपने बहुत मास मेथड यूज़ करना है। तो पहले इन दोनों को करते हैं, तो इसको आप अलग रखें यहाँ पे इसको। इसके बाद इन दोनों को अगर आप करेंगे तो क्या आएंगे, अगर दोनों सेम हो तो आपने करना है प्लस, ठीक। तो 80 प्लस 60 करेंगे तो 141 आएंगे, 140 और 1 करेंगे तो 141, तो 141 आपने लिखना है यहाँ पे 141। इसके बाद माइनस है तो -141 होंगे, आगे +10 है, इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अगर दोनों सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, 141 में से 10 निकालेंगे तो 131, इसके साथ साइन आएंगे माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, यही हमारा आंसर होंगे। अगला 41 माइनस माइनस सेम है, प्लस आएंगे 11, सेम नहीं है माइनस आएंगे। इन दोनों को करेंगे तो प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस करेंगे, 40 50 51, -7 करेंगे तो इसको भी 52 में से 7 अगर हम निकालेंगे तो 45 बचेंगे, +45। इसी तरह अगला है पार्ट 15 -8 माइनस माइनस है तो क्या होंगे, -8 मल्टीप्लाई करना होगा पहले ब्रैकेट को हटा के, तो माइनस माइनस +1 +19, तो इन दोनों को अगर आप पहले करेंगे तो माइनस करना है, 7 आएंगे, बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस, फिर +19, इसके बाद माइनस करेंगे क्योंकि सेम नहीं है, तो आएंगे आपके पास 19 में 7 निकालेंगे तो 12, और प्लस है तो प्लस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएंगे 12। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं, पहले इसको करना है, इसको भी करना है, फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, ये आप जानते ही है। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, बाद में बाहर ब्रैकेट के बाहर वाले को, तो -4 है, -4 लिखेंगे, इसके बाद प्लस माइनस -14, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पे इसको भी करते हैं तो -39 में आपके पास सवाल में क्या था, ये +29 है तो +29 ही आएंगे। इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये सेम है, प्लस करना है 18 आएंगे माइनस के साथ, ठीक। फिर प्लस ये क्या है, डिफरेंट है तो माइनस कर देना है, 39 में से 29 निकालेंगे तो 10, साथ साथ -10 होंगे, अभी माइनस है इसलिए ब्रैकेट यूज़ करें। इसके बाद -18 प्लस -10, तो दोनों सेम हो चुके हैं, प्लस करना है, 10 20 28
साइन आएंगे माइनस का। ठीक, तो ये आएंगे आपका फाइनल रिजल्ट। अगला देखते हैं। अगला है 17, तो इसमें 29 दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस 48। इसके बाद माइनस है 11, माइनस माइनस प्लस 35। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये एक प्लस एक माइनस है, माइनस करेंगे तो कितना होंगे, 30, 18, 19 होंगे। ठीक, फिर माइनस का साइन आएंगे यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों प्लस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 10, 30, 40, 45, 46, तो 46। अब प्लस है तो वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डिफरेंट हो तो प्लस करना है, साइन आएंगे माइनस का। 40, 50, 60, 65, 65, साइन आएंगे माइनस। इसी तरह माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 48। इसके बाद माइनस 11, माइनस माइनस प्लस 15। तो क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो 15, 45, 15, फिर 30, 31, 32, 33। ठीक, 33 आएंगे और यहाँ पे प्लस का साइन होंगे तो वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डिफरेंट है। माइनस करेंगे तो 4 आएंगे और प्लस 4 होंगे तो वो प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये आएंगे 29, प्लस 29 आंसर आएंगे। अगला है 19, तो इसमें भी बहुत ही ईजी सवाल दिया हुआ है, प्लस, तो यहाँ पे -12 ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2। ठीक, इसके बाद क्या करना है, -30 प्लस, और यहाँ पे दोनों माइनस है तो यकीनन प्लस करेंगे, माइनस आएंगे। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -30 प्लस माइनस -14। अब दोनों सेम है तो 30, 40, 44 और साइन आएंगे माइनस का, तो आंसर आएंगे -44। इसी तरह ये आप इजीली कर पाएंगे। इसको प्लस कर देना है, इसको माइनस, तो दोनों सेम आ रहे हैं, माइनस के साथ आपने इसको 20, 30, 35 कर देना है और इसको प्लस करेंगे, दोनों को इसमें से आपने 35 को माइनस करना है, आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सम हॉट प्लेसेस, तो कुछ गर्म इलाकों में ऑन अर्थ टेम्परेचर, ज़मीन का जो टेम्परेचर है, में रीच, वहाँ पहुँच सकते हैं 136 फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकते हैं। ठीक, वाइल इसी तरह इन सम कूल प्लेस, ठंड जो जगह हैं, इलाके हैं, वहाँ का टेम्परेचर में बी एज लो, हो सकते हैं कि वो कम भी हो सकते हैं। कितना कम हो सकते हैं, -89 फ़ारेनहाइट तक हो सकते हैं। तो जो हॉट प्लेस है उसका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट प्लेस करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 136 फ़ारेनहाइट लिखेंगे, 136 फ़ारेनहाइट। ठीक, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद कूल प्लेस करके द टेम्परेचर ऑफ सम कूल प्लेस करके आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, -89 सॉरी। इसके बाद है आपके पास सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर, तो आपने इनका डिफरेंस निकालना है, यहाँ फ़र्क निकालना है कि इनके फ़र्क कितना है। तो आप जानते ही हैं कि अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री ले लूँ तो इसका ऊपर यहाँ पॉजिटिव जो होते हैं वो ऊपर आते हैं 136 डिग्री करके, और नीचे आते हैं आपके पास 89 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 136 होंगे टोटल, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 89 होंगे, जिसे हम शो करते हैं माइनस में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है, आपने ये निकालना है कि उन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है। तो जब आप फ़र्क निकालेंगे तो फ़र्क निकालने के लिए हमें माइनस कर देना है, साथ साथ ये भी इसका साइन भी आपने साथ रखना है, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके साइन को भी साथ रख के सॉल्व करना है, तब जाके हमारे पास आंसर सही आएंगे। क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यकीनन इसको क्या करते, प्लस कर देते इसको साइन को हटा के, लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंस निकालना है, इसलिए हमने माइनस, आप जानते ही है लेफ्ट कहा हो डिफरेंस कहा हो, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे आप लिखेंगे, डिफरेंस कितना है, वो 136, इसके बाद माइनस और -89, तो ये आएंगे आपके पास डिफरेंस। तो ये सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 89
अब आएंगे 1 तो 8 9 10 15, 8 9 10 11 12 और 1 कैरी तो 2। तो इस तरह 225 डिग्री का डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो फ़ारेनहाइट में डिफरेंट है वो है 225 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ए गेम अहमद लॉस्ट टू 4 यानी 24 पॉइंट्स। तो अहमद लॉस्ट पॉइंट कितना है, वो हार चुके हैं तो उसका पॉइंट भी गिर चुके हैं। तो जो पॉइंट गिरे हैं वो है 24 पॉइंट्स गिर चुके हैं, मतलब माइनस में। यहाँ अगर 0 पॉइंट से आगे प्लस में अगर गिर चुके हैं, नीचे हो, बिलो हो, अंडर हो, तो उसके लिए आपको पता ही है माइनस से शो किया जाता है। तो -24 पॉइंट्स गिर चुके हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में सीखा था। तो इसके बाद है इन द सेकेंड राउंड में द ही गेन 18 पॉइंट्स। उन्होंने 18 पॉइंट्स हासिल किया है। अब -24 में अब 18 को यहाँ से प्लस करेंगे तो आपके पास कितना होंगे, वट वाज हिज स्कोर आफ्टर 2 राउंड। अब 2 राउंड के बाद उसका स्कोर कितना होंगे। तो पहले -24, उसमें आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो 18 प्लस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2 राउंड खेलने के बाद उसके पास कितना पॉइंट रहते हैं। ठीक, तो यकीनन क्या करेंगे, -24 में आपने 18 को ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने दूसरे राउंड खेलने के बाद कितना पॉइंट हासिल किया है। तो यहाँ जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो इन फर्स्ट गेम आप ये लिख सकते हैं, इन सेकेंड गेम ही गेन पॉइंट करके आप 18 लिखेंगे, 18 पॉइंट। इसके बाद क्या करना है, -424 है, तो यकीनन इसमें आपने 18 को प्लस कर देना है। क्या करेंगे, अगर सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे, तो 6 और साइन आएंगे आपके पास माइनस का। तो अब भी उसके पास -6 पॉइंट रहते हैं, अभी भी वो 0 से कम पॉइंट उन्होंने हासिल किया हुआ है, तो दूसरे गेम खेलने के बाद। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज इतना, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1479 ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर करके आप क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको आपने लाजमन लिखना है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ करके आप कॉपर भी लिखें। ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना है, 1479 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, यहाँ पे इतना ग्रेटर है मतलब प्लस है, इससे ये ज़्यादा है। ठीक, तो ग्रेटर करके आपने लिखना है, न कि मेल्टिंग पॉइंट करके। तो ये इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो इससे ये इतना ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब प्लस करेंगे तो ही पता चल जाएगा। अगर आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। इसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो यकीनन ऐड आप कर सकते हैं, 83 + 1479, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 3 12, 7 15 और 16 4 0 4 5 और 1 1 2। ठीक, तो इस तरह 2562 डिग्री सेंटीग्रेड है कॉपर के बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर लिख के 2562 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ए सबमरीन हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ -5500 फीट। ठीक, तो यहाँ पे सी लेवल अगर हो तो -5500 नीचे वो सबमरीन है। तो एंड इट डाइव्स डाउन, वो क्या करते हैं, डाउन नीचे वो डाइव करते हैं
1500 फीट। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1-5500 वो पहले ही यहाँ से नीचे है। इसके बाद वो डाइव लगाते हैं डाउन नीचे 1500 फीट नीचे। व्हाट इज इट न्यू एल्टीट्यूड। अब इसके बाद यहाँ से आगे वो क्या करते हैं 1500 दोबारा यहाँ पे डाइव लगाते हैं। ठीक, तो इसका नया जो व्हाट इज इट्स न्यू एल्टीट्यूड, तो इसका नया एल्टीट्यूड फीट में कितना होंगे। तो सवाल में दोनों फीट में दिया हुआ है तो फीट में ही आंसर आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ये करना है कि यहाँ से यहाँ पहले से ही -5500 माइनस हम इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये डाउन यानी अल्टीट्यूड नेगेटिव में सी लेवल से नीचे है इसलिए, नहीं तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5500 ही है ना। इसके बाद वो दोबारा क्या करते हैं 1500 वो डाइव लगाते हैं। तो जब आप डाइव लगाते हैं तो नीचे ही आएंगे, तो दोबारा मज़ीद अगर आप नीचे आएंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, उसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना होंगे 5500 और 1500 दोनों को प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना नीचे आए हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ पे क्या आपको समझ में आ चुका होगा। तो सबमरीन है एल्टीट्यूड इन फीट करके आपने -5500 आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डाइव डाउन करके 1500 फीट है तो वो लिखना है। फिर आपने क्या निकालना है न्यू एल्टीट्यूड करके इन दोनों को प्लस कर देना है, तो माइनस को हटा के प्लस करना होगा यहाँ पे। ठीक, तो 5500 प्लस 1500 आंसर आएंगे आपके पास 000000 5 6 7 7000 फीट वो क्या है नीचे है नए एल्टीट्यूड में। समझ गए। तो ये माइनस में आएंगे क्योंकि नीचे है, तो इसको शो करने के लिए हम नेगेटिव में शो करते हैं, तो माइनस में 7000 फीट आएंगे। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।